फैमिली के साथ जब तक जस्टिस मिलता तब तक हम एसडी पे उनका साथ रहेंगे। बेंगलुरु के वरथूर पुलिस थाने में चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार एक 22 साला नौजवान सलमान को पुलिस हिरासत में मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाए जाने के नतीजे में इसके दाएं बाजू को पूरी तरह सर्जरी करके काट दिया गया है। सलमान के वालिदैन के मुताबिक इसे वरथूर पुलिस स्टेशन में 3 दिन तक गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया था, जहां इस पर कस्टोडियल टॉर्चर किया गया। इस सिलसिले में सलमान ने वरथूर पुलिस थाने में पुलिस अहलकारों की जानिब से उसके साथ किए गए रवैये की तफसीली दास्तान सुनाई। सलमान ने बताया कि वरथूर पुलिस अहलकारों ने उस पर जबरन जोर जबरदस्ती की कि वो दीगर चोरियों के केसेस भी अपने सर ले। बंदल को एक जने भी 100 मारा, मुझे बहुत टॉर्चर दिए, बहुत टॉर्चर। देखो 1 से 4 बार मैंने लटका दले पाँव बन बन को मारे से परिश मारे, हाकी बैट में लाठी में मार मार को ये कर दले। एक दिन तुम्हारे को क्या लगता है कि तुम्हें जो किए थे वो कबूल करने के बाद भी जो है इतना तुम्हारे को जो मारे, क्यों मारे लगता है? वो दूसरा कबूल करना था, कबूल कर लियो बोल रहे थे। जो मैं नहीं किया वो कबूल कर लियो। स्क्वाड बैटरियाँ चुराई तुम्हें, दूसरे चुराई, मेरे पास गाड़ी ने है, मैंने बेजान टॉर्चर दिए। और तुर पुलिस वाले 3 जने क्राइम वाले, तकलीफ इधर पूरा मुझे हो रहा नहीं है। सलमान की वालिदा शबीना का कहना है कि सलमान को 27 अक्टूबर को चोरी के मामले में सादा लिबास पुलिस ने गिरफ्तार किया था और पुलिस ने इनसे सलमान को छोड़ने के एवज में एक बड़ी रकम की मांग की थी, जिसे वो न दे पाए और नतीजा यह हुआ कि 3 दिन तक उसे टॉर्चर किया गया और बुरी तरह से पीटकर अधमरा कर दिया गया। हफ्ते के दिन बुला ले का मस्त हफ्ते के दिन मुझे 9 घंटे हमको बुला को तो बोले मुझे इतने पैसे दो मैं इनको छोड़ता हूँ। कहे मैं बोली मेरे पास पैसे नहीं ही पते देने के वास्ते। सुबह को 10 घंटे से 12 साढ़े 12 तक फोन करे, आपको बुला ले जाओ। मैं बोली सर मेरे पास पैसे नहीं ही, मैं बुला ले जाचू, आपको ज़रा खुद ठहरो, अभी 10,000 इस भर्ती हो को हिंसो। रास्ता ऐसा स्टेशन के गई, रास्ता बच्चे के मंजे खड़ा को फोटो पकड़ है को ऐसा इनको ताकि देखो बुला ले जाओ घर को बोल को साथ में भेज डाले। हम लोग शक होगा क्या रही इन्होंने अचानक भेज डाले, पैसे नहीं सोचे घर को। इन्होंने रात कुछ आई नहीं, रात कुछ बुखार आ गई, ऐसा बीमार रहे, ऐसा बीमार हो गए। हाथ में फुगले एक दिन को 3 दिन में इतना मोटा हाथ होगा, इतना बड़ा होगा, काला होगा, हाथ यहाँ सब काला बनेगा। वो ऐसा होगा डॉक्टर बोलने भी वो मसल से भी फोड़ डाली मार को, नसा से भी फुड़ गई उसे मार को, हाथ का दम चलेगा, हाथ काटना कर को बैठ गया जान। तो फिर उसके बाद हाथ काट दिए क्या? हाँ जान बस, हाँ जान होना सकी तुमने हाथ होना कहे, जान बसती नहीं, हाथ काटे तो जान बसती सो कर बोला। अब हमें अब क्या करते, बोला बच्चे को जान तो बचाना ना, हाथ तो नहीं चलेगा, हाथ भी चलेगा, क्या करती बोलो। अब वो भी नहीं तो बच्चा क्या करती हमें बोलो। पकड़ने को गई से दिन में बच्चा हंस का, रात को 1 बजे हमें गए उसे फुल मार को हंस गल दली, पूछे तो नहीं ही घर को बोलती। 10:30 बजे पकड़ ले गई सो, 10:30 से 12:30 तक मारी सो। 20 को 2 दिन होगा आको हमें। अब डॉक्टर को बच्चे ये अमाउंट बनना ना, अमाउंट बने तो ज़रा उसमें ट्रीटमेंट शुरू करती घर को बोली उनसे। अब अमाउंट के वास्ते जब ले को ही हमें बने नहीं घर को, अब 1 लाख रुपए बनो घर को बोल रही। अब उसे मशीन बिठाना कहते हैं। अब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कर्नाटका ने इस मामले को अपने जिम्मे लिया है और इस सिलसिले में पार्टी के एक वफद ने डीसीपी व्हाइट फील्ड से मुलाकात कर एक मेमोरेंडम पेश किया है।
एसडीपीआई के जिम्मेदारान का कहना है कि डीसीपी ने एक रिपोर्ट तलब की है, जिसके बाद उन्होंने वादा किया है कि मौजून कार्रवाई की जाएगी। और इस सिलसिले में एसडीपीआई कर्नाटका के सदर अब्दुल मजीद कहते हैं कि वो मज़कूरा मजलूम नौजवान को इंसाफ दिलाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। पुलिस का जिम्मेदारी ये है, अगर गलती किया है एफआईआर दाखिल करना और जेल को भेजना, इतना ही है। कोर्ट प्रूव करेगा कौन क्या किया, मगर इतना जो बड़ा जो जुल्म किया है पुलिस सिक्योरिटी देना, तो वही पुलिस इतना दिया है, बहुत कंडेमनेबल है। इसका उनका पेरेंट्स कंप्लेंट भी दिया है। वो जो फैमिली के साथ हम खड़े रहेंगे। कल हमारे स्टेट लीडर्स, डिस्ट्रिक्ट लीडर्स विजिट किए हॉस्पिटल को, वो फैमिली के साथ खड़े रहेंगे जब तक वो जो पुलिस ऑफिसर्स जो भी इसको जुल्म किया है उनका सस्पेंड नहीं होगा, डिसमिस नहीं होगा, तब तक हमारा जो भी एहतजाज जारी रहेगा। ये फैमिली के साथ जब तक जस्टिस मिलता तब तक हम एसडीपी उनका साथ रहेंगे। हम डीजीपी कर्नाटका को मांग करते हैं, ये जो पुलिस जितने भी लोग इन्वॉल्व है इमीडिएटली इनको डिसमिस करना है और पूरा ट्रीटमेंट गवर्नमेंट करना है, और इसको ये जो बच्चे को कॉम्पनसेशन भी देना है। अब देखना यह है कि महकमा पुलिस की जानिब से किस कदर जल्द इस मामले की तहकीकात की जाती हैं और सच्चाई सामने लाई जाती है, ताकि मजलूम को इंसाफ मिल सके। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।